भाजपा कभी भी दलित का विरोध नहीं किया, आरक्षण का विरोध नहीं किया, लेकिन कल लाठी जिस तरह चार्ज हुआ हमने भी मीडिया के माध्यम से देखा। यह गलत काम है, लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए। कहीं भी देखिए प्रशासन अपना अच्छा काम नहीं करे, प्रशासन को कम से कम देखना चाहिए कि भाई किस पब्लिक के ऊपर हम डंडा बरसा। नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र का हत्या है, एकदम निश्चित तौर पर हम बोलेंगे लोकतंत्र का हत्या है, नहीं होना चाहिए। जिस दिन भारत बंद का ऐलान हुआ उसी दिन हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री ने कोर्ट का जो बात है उन्होंने नकार दिया, फिर ये भारत बंद करने का जरूरत भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लाया इसके पहले कोई नया फैसला नहीं है। फैसला में कुछ गलत दिखा तो तुरंत मोदी जी ने बोले कि नहीं भाई फैसला का हम खिलाफ है, हम समर्थन नहीं देंगे। तो हमारी पार्टियां तो भाई हर समय समय पर दलितों की रक्षा करने के लिए काम कर रही है। एकदम जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक देश में कि कोई भी आरक्षण को छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। दरौली भाजपा नेता मनोज राम स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। जानते हैं आज किस तरह कार्यक्रम था पार्टी कार्यालय पर। मनोज जी, कैसा कार्यक्रम आज पार्टी कार्यालय पर चल रहा था? आज देखिए देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है। 1 सितंबर को देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री, 1 तारीख को प्रधानमंत्री जी को सदस्यता दिलाएंगे और उसके बाद देश में तमाम तरह के लोग सदस्यता अभियान में भाग लेंगे और जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला स्तर तक सारे लोग लग करके और कम से कम बिहार में 1.5 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना है। अच्छा मनोज जी, विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बिहार में तेज हो गई है, लेकिन उसके पहले भारत बंद का ऐलान किया गया था विपक्ष द्वारा, महागठबंधन द्वारा। इसमें देखने को मिला कि दलितों पर लाठीचार्ज किया गया बिहार सरकार के प्रशासन द्वारा और बेरहमी से पीटने का भी काम किया गया है दलितों को। आप एक दलित समाज से आते हैं, हालांकि भाजपा के नेता हैं, इसको किस नज़र से आप देख रहे हैं? देखिए, भाजपा कभी भी दलित का विरोध नहीं किया, आरक्षण का विरोध नहीं किया, लेकिन कल लाठी जिस तरह चार्ज हुआ हमने भी मीडिया के माध्यम से देखा। यह गलत काम है, लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसमें चंद कुछ लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए आम पब्लिकों को भी पिटवाते हैं। इसमें पिटाने वाला कोई नेता नहीं था, इसमें आम पब्लिक थी जिसको जानकारी नहीं है। किसी न किसी बहाने से बहका करके लोग ले जाते हैं अपने रैली में और पिटवाने का काम करते हैं। लेकिन यह बहुत निंदनीय घटना है, ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। अगर जो भी लोग इसको धांधली में शामिल हुए हैं उनके ऊपर बिहार सरकार उचित कार्रवाई करे। अच्छा, विपक्ष का नाम है कि प्रशासन तो अपराधियों पर लाठी नहीं चला रही है, लेकिन जनता पे लाठी चला रही है, वो भी दलित समाज के लोगों पे लाठी चला रही है। हम तो बोले ना कि एक दयनीय अपराध प्रशासन कर रहा है। प्रशासन को देखिए, कहीं भी देखिए प्रशासन अपना अच्छा काम नहीं कर रहा है। प्रशासन को कम से कम देखना चाहिए कि भाई किस पब्लिक के ऊपर हम डंडा बरसा रहे हैं। वो लोग अनाड़ी आदमी थे, समझदार लोग नहीं थे, उन ऊपर भी लाठीचार्ज हो गया था। वो नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का हत्या है, एकदम निश्चित तौर पर हम बोलेंगे लोकतंत्र का हत्या है, नहीं होना चाहिए। कुमार जी आरजेडी के साथ रहते हैं तो भाजपा वाले को पिटवाते हैं, भाजपा के साथ है तो राजद वाले को पिटवाते हैं। देखिए, हम तो पहले ही बोल दिए भाई कि ये जिस दिन भारत बंद का ऐलान हुआ उसी दिन हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री ने कोर्ट का जो बात है उन्होंने नकार दिया, फिर ये भारत बंद करने का जरूरत भी नहीं था। लेकिन आप बोले भारत बंद की जरूरत नहीं था, लेकिन आप ही के एनडीए के घटक दल के नेता है चिराग पासवान, उन्होंने भारत बंद का समर्थन दिया था दलित समाज से आने के नाते, पिछड़े से आने के नाते। आपको क्या लग रहा है कि भारत बंद का जो ऐलान था वो सही था कि गलत था? देखिए, कहने का मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होता है उसको सर्वमान होता है, सभी को सम्मान करना चाहिए। या ना कि रोड पे उतर करके दलितों का नेता बनता है चिराग पासवान जी। अब देखिए चिराग पासवान जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनका मैटर है, उनका खुद का मैटर है, हम उस पर नहीं कुछ बोल सकते हैं। वो बड़े नेता हैं लोग। जिस दिन भारत बंद हुआ था उस दिन दलित समाज के लोग बोले थे हमारे नेता लालू यादव हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को लोग मानने से इनकार कर रहे थे। अब विरोधी के पास कोई मुद्दा थोड़ी है, कोई विजन थोड़ी है, वो तो लोगों को भड़काने के लिए कुछ भी करेगा आदमी। हमारी सरकार जो है, केंद्र और बिहार सरकार मिल करके पूरे बिहार को ऊंचे लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, ऊंचे आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो बिहार पिछड़ा हुआ है। लेकिन विरोधियों के पास कोई मुद्दा, कोई विजन नहीं है, इसके लिए बार बार कुछ ना कुछ हमला करते हैं, कुछ ना बोलते हैं। अच्छा मनोज जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको लेकर दलितों में काफी नाराजगी है। आप दलित समाज से ही आते हैं, भाजपा के नेता हैं, क्या कुछ कहिएगा दलित समाज के लोगों से, ये कितना सही है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लाया इसके पहले कोई नया फैसला नहीं है। फैसला में कुछ गलत दिखा तो तुरंत मोदी जी ने बोले कि नहीं भाई फैसला का हम खिलाफ है, हम समर्थन नहीं देंगे। तो हमारी पार्टियां तो भाई हर समय समय पर दलितों की रक्षा करने के लिए काम कर रही है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का बात तो
अलग है, सबको मानना चाहिए, लेकिन ऐसा गलत बात है। हमारे जनता निफिकिर रहे कि कोई उनके साथ उनका जो अधिकार है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। एकदम, जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक देश में कि कोई भी आरक्षण को छेड़छाड़ नहीं कर सकता है।